गाइस नमस्ते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए काउंटिंग सीखते हैं कि कैसे करेक्टिव काउंट करते हैं। इंपल्सिव से ज्यादा होता है इंपॉर्टेंट करेक्टिव काउंट करना। ऐसा क्यों? क्योंकि 70% जो मार्केट का नेचर होता है वो करेक्टिव हुई होता है और आपको इंपल्स आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन करेक्शन नहीं आता है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। करेक्शन को आप हर हालत में सीखें। तो करेक्शन जो होता है वो तीन तरह का होता है, फ्लैट, जिगजैग और ट्रायंगल। बेसिकली इसका जो सीक्वेंस बनता है वो जिगजैग बनता है पहले, फिर फ्लैट आता है और फिर उसके बाद आता है आपका ट्रायंगल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लैट के बारे में। और ये फ्लैट करेक्शन जो होता है ये बहुत ज्यादा पैसा देता है। एक रिटेल ट्रेडर के लिए फ्लैट करेक्शन एक रामबाण जैसा है। अगर फ्लैट करेक्शन की काउंटिंग अगर आपको आ गया और उसमें आपको डबल करेक्शन ट्रिपल करेक्शन भी अगर आ गया तो आप बहुत अच्छा मतलब ट्रेड उठा सकते हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो मार्केट से। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। तो काउंटिंग करते हुए ध्यान में रखना आप लोग कि जो टॉप दिख रहा है वो एक्चुअल में टॉप नहीं होता, जो बॉटम दिख रहा है एक्चुअल में बॉटम नहीं होता। आप देखोगे तो यहां के बाद ये टॉप लगा, उसके बाद ये भी टॉप लगा है। तो जब ये भी टॉप लगा और ये भी टॉप लगा है, इन दोनों के टॉप में डिपेंड करता है कि ये कितना परसेंट गया, ये इंपल्स में पार्टिसिपेट किया है कि नहीं किया है। आप देखोगे तो ये यहां से फॉल आया, स्पीड से फॉल आया, लेकिन इसी टॉप को कवर करने में प्राइस को कितना टाइम लग गया है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब ये 3 टाइम्स है। यहां पे देखोगे जैसे 3 दिन है तो ये कम से कम आपको बहुत ज्यादा लगेगा। तो 3 मल्टीपल 4 करोगे तो ये 12 डेज है टोटल। ठीक ना? तो जितना ज्यादा टाइम पीरियड लग रहा है और उसके बाद भी टॉप बनना है तो ये कहीं ना कहीं नेचर, ये क्या नेचर होता है? ये नेचर होता है करेक्शन का। इसीलिए मैं इस पॉइंट को क्या रखा हूं, इस पॉइंट को डब्ल्यू रखा हूं क्योंकि ये स्पीड में है। उसके बाद प्राइस ऊपर गया है और ज्यादा टाइम लिया है, इसको एक्स रखा गया है, डब्ल्यू एक्स। और ये डब्ल्यू एक्स जो होता है ये आपका डबल करेक्शन का काउंट होता है। ठीक है, तो डब्ल्यू और एक्स, इसके बाद प्राइस जो बना है व्हाइट कलर का जो रखा है ये वाई रखा है। इस वाई में 3 मूव होने कंपल्सरी है। ये जो वाई बना है ये 3 मूव में ही आएगा या तो ये सिंगल मूव में आएगा, ये ध्यान रखना। तो इस वाई में 3 मूव है। आप देखोगे तो येलो कलर का ए बी और सी रखा है। इस वाले सी में हमने 5 मूव कंसीडर किया है। तो डब्ल्यू एक्स वाई कंसीडर करते हुए मतलब इसने एक करेक्शन, इसने 2 करेक्शन को क्या किया, इसने कंप्लीट किया। 2 फ्लैट करेक्शन है इसमें, ये नोट कर लेना आप लोग कि इसमें 2 फ्लैट करेक्शन है। एक ये फ्लैट करेक्शन है और उसके बाद ये भी एक फ्लैट करेक्शन है। तो 2 फ्लैट करेक्शन इसमें है, इसमें है। ठीक ना? इसके बाद प्राइस का अब 2 फ्लैट का जो करेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट कैसे माना जाता है कि ये कंप्लीट हो गया है? इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अगर आगे के जो काउंट है, मतलब इस करेक्शन को कंप्लीट होने के बाद आगे की काउंटिंग अगर आपको समझ में आ रहा है और वो टाइम ज्यादा ले रहा है, जैसे कि आप देखोगे तो यहां से जो मूव आया है, यहां से जो मूव आया ये कहीं ना कहीं बहुत स्पीड में है। मतलब आप देख लीजिए कि बहुत ज्यादा स्पीड में है। और इस प्राइस को कवर करने में कितने मूव लग रहे हैं, देख लो कितने किस तरह से प्राइस जो है मूव कर रहा है अल्टीमेट। तो प्राइस अगर स्पीड, मतलब प्राइस जो है अगर क्या नाम है, प्राइस अगर वो स्लो मूव में चल रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि ये हो सकता है कि बी बना सकता है। तो मैं इसको बी ही रखा हूं। जनरली क्या होता है कि इसको ए रखा है और इसको बी रखा हूं। ये अभी फिलहाल के लिए मैं इसको मैं फ्लैट करेक्शन रीड कर रहा हूं, इसको मैं फ्लैट करेक्शन रीड कर रहा हूं। लेकिन अगर आप इसका आगे का जो मूव होगा वो डिसाइड करेगा 38.2%। अगर ये 38.2% ब्रेक करता है तो मैं इसको क्या रखूंगा, इसको रखूंगा मैं डब्ल्यू। डब्ल्यू बनेगा और ये एक्स बनेगा। ठीक है, ये एक्स बनेगा। उसके बाद जो ये फॉल आएगा, अगर ये फॉल इस नॉन स्टॉप आना चाहिए। तो नॉन स्टॉप अगर ये फॉल आता है 38.2% को ब्रेक करता है 549, तब जाके ये पता चलेगा कि ये जो मूव बनेगा वो 3 मूव में बनेगा जो आगे चल के वाई बनाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अभी इसमें इस वाले स्टॉक्स में एसबीआई में भी सेल ट्रिगर नहीं हुआ है, लेकिन आप इसको ए भी रख सकते हो, इसको बी भी रख सकते हो, आप इसको डब्ल्यू भी रख सकते हो और आप इसको एक्स भी रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आगे का जो मूव बनेगा वही मूव डिसाइड करना है, करेगा कि ये डब्ल्यू बनेगा कि ए बनेगा कि ये आपका बी बनेगा कि एक्स बनेगा। अगर ये 3, अगर 5 मूव में अगर प्राइस आता है तो 5 मूव में अगर प्राइस आता है तो आपका बी कंप्लीट है, बी रहेगा। लेकिन अगर 3 मूव में आ रहा है प्राइस तो आपका ये आपका एक्स बनेगा। ठीक है, अभी इसमें सेल ट्रिगर नहीं हुआ है। सेल ट्रिगर कहां होगा?
38.2% के नीचे, 38.2% का नीचे ट्रिगर होता है तो आप 61.9% के पास का जो स्टॉप लॉस है आप इसके स्टॉप लॉस को फॉलो करोगे। अगर कुछ ऐसा होता है मतलब अगर 38.2% अगर ब्रेक करता है तो ये पूरा चांस रहेगा कि जो सी वे बनेगा या फिर वाई बनेगा वो ए के लो को ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप एक्शन लोगे तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, आपको वेट करना है कि 38.2% के नीचे का क्लोजिंग आ रहा है कि नहीं। अगर क्लोजिंग आ रहा है तो आप शॉर्ट इनिशिएट करो और 61% का स्टॉप लॉस रखो और डेस्टिनेशन इसके नीचे का रखो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको यहाँ पर डबल करेक्शन और फ्लैट करेक्शन के बारे में कुछ डिटेल दिया हूं, कुछ डिटेल्स नॉलेज दिया हूं, और अपना कमेंट दीजिएगा, बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा, जय हिंद।